हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग के मॉडर्न फंक्शन एंड देयर टाइप। मॉडर्न फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर टाइप। तो देखिए, मॉडर्न अप्रोच पर आधारित मॉडर्न अकाउंटिंग का कार्य अब केवल फाइनेंशियल अकाउंट बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ का कार्य भी करता है। तो अकाउंटिंग के जो फंक्शन है, मॉडर्न फंक्शन, उनको हमने पॉइंटों में नोट कर लिया है। वन बाई वन उसको समझेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, मतलब रचनात्मक कार्य। अकाउंटिंग के कंस्ट्रक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग आर्थिक परिणामों को निकालना, अशुद्धियों को दूर करना, छल कपट को दूर करना आदि को किया जाता है। लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर लेखों को रखना ही हमारा कंस्ट्रक्टिव फंक्शन कहलाता है। सेकंड है हमारा रिकॉर्डिंग फंक्शन, मतलब अभिलेखन कार्य। अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग फंक्शन के अंतर्गत हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। तो ये जो चीज़ें को रिकॉर्ड करते हैं, यही कार्य हमारा रिकॉर्डिंग फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटिव फंक्शन, मतलब परीक्षात्मक कार्य। तो अकाउंटिंग के ऑडिटिव फंक्शन में लेखों और खातों की जांच की जाती है, उनकी वैधानिक जांच की जाती है, आर्थिक चिट्ठियों को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारा काम परीक्षात्मक कार्य है, मतलब ऑडिटिव फंक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटिव फंक्शन, मतलब व्याख्यात्मक कार्य। अकाउंटिंग के इंटरप्रेटिव फंक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा आर्थिक प्रतिवेदन को तैयार किया जाता है। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जैसे रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें इसमें तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेटिव फंक्शन, मतलब इस अकाउंटिंग का सूचनात्मक कार्य। तो देखिए, इंफॉर्मेशन फंक्शन में बिजनेस से रिलेटेड पक्ष जैसे कि क्रेडिटर, डेब्टर आदि को बिजनेस के आर्थिक क्रियाओं की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये जो बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इसी के आधार पर ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारा लीगल फंक्शन, मतलब वैधानिक कार्य। तो अकाउंटिंग के लीगल फंक्शन के अंतर्गत बिजनेस रिलेटेड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग लीगल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी टैक्स आदि स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजेरियल फंक्शन, मतलब प्रबंधकीय कार्य। तो अकाउंटिंग के मैनेजेरियल फंक्शन के अंतर्गत प्रबंधकों की ज़रूरत के अनुसार जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं या जो भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल फंक्शन, मतलब सामाजिक कार्य। तो देखिए, अकाउंटिंग के सोशल फंक्शन के अंतर्गत हमारे देश और समाज के लिए व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन के विषय में सूचना को कलेक्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे सोशल फंक्शन। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या क्या सिस्टम है। देखिए, फर्स्ट सिस्टम का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का लेखा दो खातों में, कुछ का केवल एक खातों में और कुछ का लेखा नहीं किया जाता है। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये केवल छोटे व्यापारियों के लिए बेस्ट रहती है और बड़े व्यापारियों के लिए बेस्ट नहीं रहती, और इसलिए इसको इनकम्प्लीट सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के जो जन्मदाता थे वो इटली के निवासी ल्यूकस पैसोली थे। और डबल एंट्री सिस्टम में हर खाते के दो रूप होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। आगे हम देखेंगे कैश सिस्टम। देखिए, कैश सिस्टम के अंतर्गत कैश बुक ही मेन बुक होती है, जिसमें कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट आदि को रिकॉर्ड किया जाता है। और साल के अंत में कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सिस्टम। तो देखिए, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम में जो होता है, केवल कच्ची और पक्की रोकड़ बही और इसके साथ में जो सहायक बहियाँ आती हैं, वो प्रिपेयर की जाती हैं।
और क्षेत्र विशेष के आधार पर इनकी जो भाषा होती है उनमें लैंग्वेज चेंजेस आ जाता है। जैसे कि भाषा हमारी हिंदी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, तो ये ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र विशेष की भाषा के अनुसार प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेट सिस्टम। तो देखिए इस सिस्टम में फाइनेंशियल पीरियड की सभी कैश रिसीट और सभी कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करने के साथ साथ जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या आउट स्पेंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्यूरेट सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। आगे हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या शाखाएं हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब वित्तीय लेखांकन। तो इसके अंतर्गत हम जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि को प्रिपेयर कर लेते हैं और बिजनेसमैन को इसके द्वारा प्रॉफिट और लॉस की पता चल जाता है और बिजनेस की क्या कंडीशन चल रही है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। तो देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांचेस है। तो इसके द्वारा क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ थिंग्स, मतलब किसी वस्तु की कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इसी के आधार पर जो भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जो अनावश्यक कॉस्ट है, उसको इसमें दूर कर दिया जाता है और जो भी ऐसी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी उसको या दूर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब प्रबंधकीय लेखांकन। तो देखिए प्रबंधकीय लेखांकन में क्या होता है, प्रबंधकों को नीति निर्धारण, मतलब जो नई नई पॉलिसी बनानी है उससे संबंधित जो भी रिलेटेड सूचनाएं होती हैं वो मिल जाती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट बनाते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट के बाद ही मैनेजमेंट अकाउंट का कार्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। देखिए टैक्स अकाउंटिंग मतलब कि कर लेखांकन। तो जो व्यापारिक अधिनियम बनाए गए हैं उनके अनुसार व्यापार पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, जो टैक्स लगते हैं इन्हीं टैक्सेशन बेसन पर रखे जाते हैं। तो इस टाइप के जो टैक्सेशन बेस पर रखे वाले अकाउंट होते हैं उनको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, मतलब परिमाणिक लेखांकन। तो देखिए क्वांटिटेटिव जो हमारे अकाउंटिंग होती है उसमें परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, उससे संबंधित इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। और निर्मित माल कितना है हमारे पास, अर्धनिर्मित माल कितना है, सेल्स के लिए माल कितना हमारे पास है, तो ऐसे स्टेटमेंट इसमें तैयार कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कंपेयर कर ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए जैसे हमारी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, तो इनके द्वारा जो खाते बनाए जाते हैं, ये जो अकाउंट रखे जाते हैं उनको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो अधिकतर जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर सिस्टम पर ही अपने लिखे रखती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल अकाउंटिंग, मतलब सामाजिक लेखांकन। तो समाज के जो आर्थिक लेन देन हैं जिनको हम एक क्रम में रख सकते हैं या रेगुलर बेस पे रख सकते हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग को हम सामाजिक लेखांकन मतलब सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे हमारी राष्ट्रीय आय है, प्रोडक्शन अकाउंटिंग मतलब जो प्रोडक्शन उत्पादन लेखे हैं, फंड फ्लो अकाउंट हैं, ये भी इसी में आते हैं। और जो आपके सोशल अकाउंट टाइप के जो अकाउंट बनते हैं वो हमारे यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानवीय संसाधन लेखांकन। पूंजी के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है वो मानव का रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वैल्यू और कॉस्ट से रिलेटेड लेखों को ही हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। थैंक यू।